हरे कृष्ण माता जी दंडवत। गुरवे हरे कृष्ण दंडवत। गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुत सक्त सुदीन नरं सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकर्ण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमाय, दासो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, और आज हम इसके मध्य खंड का पंचम अध्याय और उसके अंतर्गत 41वें 41वीं प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु का मिलन हम सभी ने श्रवण किया, और अब उनके जो व्यास पूजा प्रसंग है उसको श्रवण। कर देखे के हार किछुई न देखे, के हवा देखिल हल मुशल प्रत्यक्षे। यारे कृपा करे से ठाकुर से जाने, देखिले ओ शक्ति नाही कहिते कथने। ए बड़ निगूढ़ कथा के हम मात्र जाने, नित्यानंद व्यक्त से ही सर्वजन स्थाने। नित्यानंद स्थाने हल मूसल लैया, वारुणी वारुणी प्रभु डाके मत हैया। कारो बुद्धि नाही स्फुरे न बुझे उपाय, अन्योन्ये सबार वदन सबे चाय। युक्ति करे सबे मनि ते भाविया, घट भरी गंगा जल सब दिल लैया। सर्व गण दे जल प्रभु करे पान, सत्य ये न कादम्बरी पिए है न ज्ञान। किसी को तो सिर्फ हाथ ही दिखाई दिए और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, किंतु किसी किसी ने प्रत्यक्ष भाव से हल मुशल देखे। जिन पर वे प्रभु कृपा करते हैं वे ही उनको जान सकते हैं। केवल मात्र देखने भर से ही उनके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। इसको थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझें। आगे हम सभी जाते रहते हैं बार बार वृंदावन या कोई से भी धाम दर्शन के लिए, वहां कोई से भी भगवत विग्रह को देख कर आते हैं तो कितनी देर तक वो याद रह सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो देख सकते हैं, फटाफट यूट्यूब खोला, ये ठाकुर जी वो ठाकुर जी। पर जब ये सब नहीं था तब भी दर्शन करने जाते थे, तो कितनी देर तक याद रह पाते हैं वो विग्रह। वो बस जब तक देखे तब तक मंदिर से बाहर निकले गायब दिमाग से, वो छवि वैसी की वैसी नहीं रह पाती। भगवान को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है।
अतः कहा जिन पर केवल भगवान कृपा करते हैं वे ही उनको जान सकते हैं। केवल ऐसे देखने भर से उनको नहीं समझा जा सकता। कोई सोचे इन जड़ नेत्रों से दर्शन कर लिया अब तो बस हम समझ गए, ऐसे हैं ठाकुर। यह अपूर्वोक्त चरित कथा अति गूढ़ है, इसे कोई विरला ही जान सकता है और उन्हीं सब भाग्यवानों के समक्ष नित्यानंद प्रकाशित हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु का तत्व सब कोई नहीं समझ सकते। ऐसे जो वे जिनको भगवान कहते हैं महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे जो कुछ भक्त वृंद है उनको ही उनके वास्तविक तत्व का ज्ञान हो पाया। श्री नित्यानंद से हल मुसल ग्रहण करते हुए प्रभु मतवाले होकर वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे। उस समय किसी की भी बुद्धि ने काम नहीं किया और ऐसी हालत में क्या करना चाहिए यह भी किसी की समझ में नहीं आया। बस सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सबने मंत्रणा करके एक घड़ा भर गंगा जल प्रभु को दे दिया। सब लोग जल दे रहे थे और प्रभु पान कर रहे थे और समझ रहे थे कि सचमुच ही कादम्बरी पी रहा हूँ। चतुर्दिके राम स्तुति पढ़े भक्तगण, नाड़ा 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 प्रभु बले अनुक्षण, सघने ढुलाए सिर नाड़ा नाड़ा बले, नाड़ा रे संदर्भ के हना बुझे सकले, सबे बलि लेन प्रभु नाड़ा बल कारे, प्रभु बले आई लो मुइया हर हुंकारे, अद्वैत आचार्य बलि कथा कहयार, से नाड़ा लागे मोर अवतार, मो मोहरे अनिला नाड़ा वैकुंठ था किया, निश्चिंत रही लगिया हरिदास लैया, संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, घरे घरे करे मुकीर्तन परचार, विद्याधन कुल ज्ञान तपस्यार मदे, मोर भक्त स्थाने यार आछे अपराधे, ते अधम सबारे न दिमु प्रेम योग, नगरिया प्रतिदिमु ब्रह्मादिर भोग। चारों ओर भक्तजन बलराम की स्तुति पढ़ने लगे और प्रभु निरंतर नाड़ा नाड़ा कहने लगे। हमने इससे पहले भी श्रवण किया था। उनमें महाविष्णु का भाव करके अद्वैताचार्य जी को नारायण नाम से, फिर उसको शॉर्ट में किया नारा, और उसका जो अपभ्रंश हो गया नाड़ा। ऐसे प्रभु जोर जोर से सिर हिलाते हुए नाड़ा नाड़ा कहे जा रहे थे, परंतु नाड़ा के गूढ़ अर्थ को कोई भी नहीं समझ पाया। तब उन्होंने पूछा, प्रभु आप ये नाड़ा नाड़ा किससे कह रहे हैं? प्रभु बोले, जिसकी हुंकार से मैं आया हूँ, इसे तुम लोग अद्वैत आचार्य कहते हो, उसी नाड़ा के लिए मेरा यह अवतार है। वही नाड़ा मुझे वैकुंठ से ले आया और अब वह हरिदास को लेकर वहां निश्चिंत जा बैठा है। संकीर्तन को प्रारंभ करने के लिए ही मेरा यह अवतार है। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या आदि के अभिमान के कारण जिन लोगों ने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, उन लोगों को मैं अपना यह प्रेम भक्ति योग नहीं दूंगा। उनको छोड़कर शेष सभी नगर वासियों को ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ इस प्रेम योग को प्रदान करूंगा। इसीलिए इसको प्रैक्टिकली भी अगर हम सब अपने जीवन में देखें, जब जीवन में वैष्णव अपराध बढ़ने लगे या वैष्णव अपराध होने लगे, वैष्णव जनों को देख देख कर दोष निकालें, चाहे वो किसी लेवल के हों, और उनके दोषों का गायन करते फिरें, कभी इस पे कभी उस पे, तो हृदय से भक्ति महारानी का लोप होने लगता है। नाम में से सबसे पहले नाम में से रुचि जाएगी। कुछ ना कुछ बहाना बनेगा, आज नहीं हो पाया हरि नाम, आज ये भी जरूरी था वो भी जरूरी था, आज ऐसा आज वैसा। सब प्रैक्टिकली देखा जाता है, तुरंत इसका रिजल्ट हरि नाम में मन नहीं लगता। या भगवान स्वयं ही कह रहे, जो ऐसे वक्त अपराधी हैं उनको प्रेम धन नहीं दूंगा, उनके अतिरिक्त सबको। तुनिया आनंदे भासे सर्व भक्तगण, क्षण के सो स्थिर हैला श्री सची नंदन, की चांचल्य करी लांग प्रभु जिज्ञासय, भक्त सब बले किछु उपाधिक नया, सवारे करे न प्रभु प्रेम आलिंगन,
अपराध मोर न लाईवा सर्वक्षण। हासे सर्व भक्त गण प्रभुर कथाय, नित्यानंद महाप्रभु गड़ा गड़ी आय। संवरण नये नित्यानंदेर आवेश, प्रेम रसे विवल हईला प्रभु शेष। क्षणे हासे क्षणे कांदे क्षणे दिगंबर, बाल्य भावे पूर्ण हैल सर्व कलेवर। कोथा यथा किल दंड कोथा कमंडलु, कोथा वसन गेल नाही आदि मूल। चंचल हैला नित्यानंद महाधीर, आपने धरिया प्रभु करिले निस्थिर। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्त लोग आनंद में बहने लगे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु श्री सच्चिनंदन स्थिर होकर पूर्व दशा में आ गए और बोलने लगे, क्या मैंने कुछ चंचलता कर डाली है? सब भक्त बोले, आपने जो किया ठीक किया है। तब हरि बोल। तब प्रभु सबका प्रेम पूर्वक आलिंगन करने लगे और कहने लगे, आप लोग कभी भी मेरे अपराध को ध्यान में न लावे। प्रभु की बात पर सब भक्तगण हंसने लगे और नित्यानंद प्रभु तो भूमि पर लोटपोट हो गए। नित्यानंद का भाव वे शांति नहीं हो पा रहा था। आज प्रेम रस में शेष प्रभु विवल हो रहे थे। क्षण भर में प्रभु हंसने लगते, क्षण भर में रुदन करते, क्षण भर में दिगंबर होकर घूमने लगते। इस प्रकार के बाल्य भाव से उनका श्रीअंग परिपूर्ण हो गया। कहीं दंड पड़ा हुआ तो कहीं कमंडल और कहीं वस्त्र, इसका कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार महाधीर नित्यानंद अत्यंत चंचल हो गए। तब प्रभु ने स्वयं उनको पकड़कर स्थिर किया। चैतन्य वचन अंकुश सबे माने, नित्यानंद मत सिंह आर नहीं जाने। स्थिर हो काली पूजी वारे चाह व्यास, स्थिर कराइया प्रभु गेला निज वास। नित्यानंद मत वाले सिंह की तरह केवल एक चैतन्य प्रभु के वचन रूपी अंकुश को ही मानते हैं और किसी को नहीं। प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ श्रीपाद, कल तो आप व्यास पूजा कराना चाहते हैं। इस प्रकार उनको स्थिर कराकर प्रभु अपने घर को चले गए। भक्तगण चलिले न अपनार घरे, नित्यानंद रहिले न श्रीवास मंदिरे। कठोरात्रे नित्यानंद हुंकार करिया, निज दंड कमंडलु फेलीला भंगिया। भक्तगण भी अपने अपने घरों को चले गए। नित्यानंद श्रीवास के घर में ही रह गए। कुछ रात होने पर नित्यानंद ने हुंकार करते हुए अपने दंड कमंडल को तोड़ दिया। के बुझाए ईश्वरेर चरित्र अखंड, केने भांगिलेन निज कमंडलु दंड। प्रभाते उठिया देखे रामाई पंडित, भांगा दंड कमंडलु देखिया विस्मित। ईश्वर के इस अखंड चरित्र को कौन समझ सकता है कि उन्होंने अपना दंड कमंडल क्यों तोड़ा। प्रातः काल उठकर रामाई पंडित ने देखा कि दंड कमंडलु टूटा पड़ा है। यह देखकर वे विस्मित हो गए। रामायण मुखे सुनी आईला ठाकुर, बाह्य नाही नित्यानंद हासे न प्रचुर। दंड लईले न प्रभु श्री हस्ते तुलिया, चलिले न गंगा स्नाने नित्यानंद लैया। शिवासादि सबाई चलिला गंगा स्नाने, दंड थुईले न प्रभु गंगाया आपने। रामाई पंडित ने तुरंत जाकर श्रीवास पंडित को जब यह बात सुनाई तो वे बोले कि तुम प्रभु के पास जाओ। रामाई के मुख से समाचार सुनकर प्रभु वहां आए तो देखते हैं कि नित्यानंद को होश नहीं है और वे खूब हंस रहे हैं। प्रभु ने दंड को अपने हाथ में लिया और नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। श्रीवास आदि सब भक्त भी साथ ही गंगा स्नान को चले। वहां प्रभु ने स्वयं दंड को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। चंचल नित्यानंद ना माने वचन,
तब एक बार प्रभु करे तर्जन, कुंभीर देखिया तारे दरिवारे आए, गदाधर शिव निवास करे हाय हाय। तांतारे गंगार माझे निर्भय शरीर, चैतन्य वाक्य मात्र किछु है स्थिर। नित्यानंद प्रति डाके बले विश्वम्भर, व्यास पूजा आसी जाट कर सत्वर। गंगा में तैरते हुए चंचल नित्यानंद किसी की बात नहीं मान रहे थे। तब एक बार प्रभु ने तर्जना की। उस समय नित्यानंद एक मगरमच्छ को देखकर उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसे देखकर गदाधर और श्रीवास हाय हाय करने लगे, किंतु वे निर्भय होकर गंगा में तैरते रहे। केवल चैतन्य देव के कहने से ही कुछ स्थिर हुए। विश्वम्भर ने पुकार कर नित्यानंद से कहा, अब शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। सुनिया प्रभुर वाक्य उठिला तखन, स्नान करी गृह आई लेन प्रभु सने। आसिया मिलिला सब भागवत गण, निरवधि कृष्ण कृष्ण करी छे कीर्तन। प्रभु के वचन सुनकर वे तत्क्षण जल से निकल आए और स्नान करके प्रभु के साथ घर आ गए। सब भक्तजन भी वहां आकर मिल गए, जो कृष्ण कृष्ण निरंतर कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास पंडित व्यास पूजार आचार्य, चैतन्य आज्ञा करे न सर्व कार्य। मधुर मधुर सबे करे न कीर्तन, श्रीवास मंदिर हैल वैकुंठ भवन। सर्वशास्त्र ज्ञाता से ठाकुर पंडित, करिला सकल कार्य ये विधि बोधित। श्रीवास पंडित व्यास पूजा के आचार्य थे। वे श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य कर रहे थे। इधर सब भक्तजन मधुर मधुर कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास का घर वैकुंठ धाम बना हुआ था। श्रीवास पंडित सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार व्यास पूजा का सब कार्य संपन्न किया। दिव्य गंध सहित सुंदर वनमाला, नित्यानंद हाथे दिया काहि ते लागिला। सुन सुन नित्यानंद ए माला धर, वचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कार। शास्त्र विधि आचे माला अपने से दीवा, व्यास तुष्ट है सर्व अभिष्ट पाईवा। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुगंधित, यहाँ पे जैसे नॉर्मली तो हम बोलते गंध मतलब कोई बुरी सी कोई ऐसे इसमें, पर यहाँ पे जो हम सुन रहे हैं वो सुगंधित से उसका तात्पर्य है। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर वनमाला नित्यानंद के हाथ में देकर श्रीवास पंडित बोले, सुनो नित्यानंद सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़कर व्यास देव को नमस्कार करो। शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं चढ़ानी चाहिए। व्यास देव के प्रसन्न होने पर सब अभिष्ट वस्तुएं मिल जाएंगी। यत सुने नित्यानंद करे हाय हाय, किसेर वचन पाठ प्रबोध न लाय। किवा बले धीरे धीरे बुझन न आय, माला हाथे करी पुनः चारि दिखे चाय। नित्यानंद ने जो कुछ भी सुना उस पर केवल हाँ हाँ कर दिया। कौन से मंत्र का पाठ करें यह समझने पर भी वे नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे क्या कुछ कह रहे थे यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। माला हाथ में लेकर वो बहुत देर तक चारों ओर देखते रहे। प्रभु रे डाकिया भले श्रीवास उदार, ना पूजे न व्यास ए श्रीपाद तोमार। श्रीवासेर वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर, धाइया सन्मुखे प्रभु आईला सत्वर। प्रभु बले नित्यानंद सुनह वचन, माला दिया कर झाठ व्यासेर पूजन। देखी लेने नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर, माला तुली दिला तार मस्तक ऊपर।
चांचर चिकुरे माला शोभे अति भाल, छय भुज विश्वम्भर हैला तत्काल। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मूषल, देखिया मूर्छित हैला निताई विह्वल। षड्भुज देखी मूर्छा पाइला निताय, पड़िला पृथ्वी तले धातु मात्र नाय। भय पाइले ने सब वैष्णवेर गान, रक्ष कृष्ण करे न स्मरण। हुंकार करे न जगन्नाथेर नंदन, कक्षे ताली देई घन विशाल गर्जन। प्रभु की घुंघराली अलकावली पर जैसे ही माला अतिशय सुशोभित हुई। एडिशनल थोड़ा। तब उदार श्रीवास प्रभु को पुकार कर कहने लगे कि आपके श्रीपाद, जो नित्यानंद है, ये व्यास पूजन नहीं कर रहे हैं। श्रीवास के वचनों को सुनकर प्रभु विश्वम्भर शीघ्र नित्यानंद के सम्मुख आए और बोले, नित्यानंद मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके शीघ्र व्यास पूजा करो। श्री नित्यानंद ने प्रभु विश्वम्भर को देखा और माला उठाकर उनके मस्तक पर अर्पण कर दी। जो व्यास जी के लिए जो माला थी गुरु पूर्णिमा वाली, वो उन्होंने श्री विश्वम्भर के गले में डाल दी। प्रभु की घुंघराली अलकावली पर जैसे ही माला अतिशय सुशोभित हुई कि उसी क्षण विश्वम्भर षड्भुज हो गए। प्रभु की 6 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हल और मूसल को देखकर विह्वल नित्यानंद मूर्छित हो गए। षड्भुज के दर्शन से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े और संज्ञा शून्य हो गए, कोई हलचल नहीं। यह देखकर सब वैष्णव जन भयभीत हो गए और हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करने लगे। जगन्नाथ नंदन श्री गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बगल बजाते हुए बारंबार विशाल गर्जन करने लगे। मूर्छा गेल नित्यानंद षड्भुज देखिया, आपने चैतन्य तोले गाया हाथ दिया। उठ उठ नित्यानंद स्थिर कर चित, उठ उठ नित्यानंद स्थिर कर चित, संकीर्तन सुना तोमार समीहित। ये कीर्तन निमित्त तोमार अवतार, से तोमार सिद्ध है कीवा चाह आर। नित्यानंद प्रभु षड्भुज दर्शन करके मूर्छित होकर पड़े हैं। स्वयं श्री चैतन्य देव ने अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, उठो उठो नित्यानंद, चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया, अब तुम और क्या चाहते हो। तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, बिना तुम्ही दिले कारो भक्ति नाही है। अपना संवरी उठ निज जन चाह, याहारे तुम्हारे इच्छा ताहारे विलाह। तिलाड़ देख तुम्हारे याहार द्वेष रहे, भजी ले उसे हमारे प्रिया कबू नहे। तुम प्रेममय हो, जे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसा कहते हैं। तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। तुम्हारे दिए बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। अपने आप को संभाल कर उठो, स्वजनों की ओर देखो और जिसको तुम्हारी इच्छा उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। जिसके मन में आपके प्रति तिलार्ध भी द्वेष भाव होगा, तिल का दाना जो इतना छोटा होता खाने वाला तिल, उसके छोटे से हिस्से के बराबर भी अगर आपके प्रति द्वेष भाव किसी के मन में होगा, वह मेरा भजन करने पर भी मेरा प्रिय कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अनेक बार हम सुनते हैं ना, मन मर्जी की भक्ति, मन मर्जी की भक्ति या मन मर्जी की सेवा। वो हमें गलत फहमी हो सकती है, हम कर रहे हैं सेवा, कर रहे हैं भक्ति,
पर जो श्री भगवान है या गुरु वैष्णव है, जो उस भक्त के आश्रय हैं, वे उससे प्रसन्न है कि नहीं, मेन मैटर वही करता है। क्योंकि वही हमें ऑथराइज करने वाले हैं, वही उस प्रेम भक्ति को हमें देने वाले हैं। कोई स्वयं से अपना रिलेशन नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट भगवान से। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार सकती अच्छी। पाहिला चैतन्य निताई प्रभुर वचने, हैला आनंदमय षडभुज दर्शने। ये अनंत हृदय वैसे न गौर चंद्र, से प्रभु अविस्मय जान नित्यानंद। छाया भुज दृष्टि ताने को न अद्भुत, अवतार अनुरूप ये सब कौतुक। रघुनाथ प्रभु ये न पिंड दान कैला, प्रत्यक्ष हैया ताहा दशरथ लैला। से यदि अद्भुत तबे एहो अद्भुत, निश्चय सकले कृष्णेर कौतुक। प्रभु के वचनों से नित्यानंद को चेतना प्राप्त हो गई। वे गौर सुंदर के षडभुज दर्शन से अंत में, हरि बोल, वे गौर सुंदर के षडभुज दर्शन से आनंद में मग्न हो गए। जिन अनंत देव के हृदय में श्री गौर चंद्र निवास करते हैं, उन्हें ही प्रभु नित्यानंद जानो, उसमें विस्मय मत करो। उनके लिए षडभुज का दर्शन कौन सी अद्भुत बात है, यह सब अवतार के अनुरूप ही उनका कौतुक है। जब श्री रामचंद्र ने पिंडदान किया तो दशरथ जी ने प्रत्यक्ष होकर उसे ग्रहण किया। हाँ, ये शास्त्रों में हम श्रवण भी करते हैं कि भगवान श्री राम ने जब दशरथ महाराज जी के लिए पिंडदान किया तो वे स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने ग्रहण किया, जिसको सीता जी ने कंफर्म किया, क्योंकि वे उनसे फिर पर्दा करती हैं। तो उनसे पूछा गया कि भैया किसको देख के कर रहे हैं, तो ऐसा कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ससुर जी थे, उन्होंने ग्रहण किया। उसको यदि अद्भुत कहा जाए तो यह भी अद्भुत है। निश्चय ही ये सब श्री कृष्ण की कौतुकमयी लीलाएं हैं। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा, तिलार्धेक दास्य भाव नहाय अन्यथा। लक्ष्मणेर स्वभाव ये हेन अनुक्षण, सीता वल्लभेर दास्य मन प्राण धन। ए मत नित्यानंद स्वरूपेर मान, चैतन्य चंद्रेर दास्य प्रीत अनुक्षण। यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, सृष्टि स्थिति प्रलय ये रे हेतु जगन्मय। सर्व सृष्टि तिरोभाव ये समय है, तखनु अनंत रूपे, तखनु अनंत रूप सत्य वेदे कय। तथापि श्री अनंत देवेर स्वभाव, निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग। युगे युगे प्रति अवतारे अवतारे, स्वभाव ताहार दास्य बुझा विचारे। श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज हैया, निरवधि सेवेन अनंत दास्य पाइया। अन्न पानी निद्रा छाड़ी श्री राम चरण, सेवी आओ आकांक्षा न पूरे अनुक्षण। ज्येष्ठ है आओ बल राम अवतारे, दास्य योग कभु न छाड़ी लेन अंतरे। स्वामी करे शब्द से बले न कृष्ण प्रति, भक्ति बिना कखन न है अन्यमति। से प्रभु आपने अनंत महाशय, नित्यानंद महाप्रभु जाने निश्चय। इहाते नित्यानंद बल राम प्रति, भेद दृष्टि न करे से मूढ़मति। नित्यानंद स्वरूप का यह नित्य स्वभाव है कि उनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं होता। श्री महाप्रभु की लीला में जितने भी इस परंपरा में भक्तगण हैं, सबका ही एक विशेष अनुराग श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना श्री गौर सुंदर की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे लोचन दास ठाकुर जी हो, नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय, सबका ही श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति विशेष अनुराग है। क्योंकि डायरेक्ट भगवान को हम नहीं समझ सकते, जो उनके इतने निकटस्थ हैं वही हमें उनकी सेवा दे सकते हैं, वही बता सकते हैं क्या क्या करना है। ऐसे
नित्यानंद स्वरूप का यह नित्य स्वभाव है कि उनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं होता है। जैसे लक्ष्मण जी का ऐसा स्वभाव था कि वे सीता वल्लभ श्री रामचंद्र जी के दास्य में निरंतर अपने मन प्राण धन को लगाए रखते थे, उसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप का मन भी निरंतर श्री चैतन्य चंद्र के दास्य में लगा रहता था। यद्यपि श्री अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, अर्थात सबके आश्रय रूप होने के कारण उनका कोई आश्रय नहीं है। वे सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं तथा जगन्मय हैं। जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता उस समय भी अनंत देव नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। फिर भी श्री अनंत देव का ऐसा स्वभाव है कि वे निरंतर प्रेममय दास से भाव में ही अनुराग युक्त रहते हैं। विचार करके देख लीजिए, प्रत्येक युग में और प्रत्येक भाव में उनका दास स्वभाव ही रहा है। श्री लक्ष्मण अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास भाव से निरंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते रहे। अन्न जल और निद्रा का त्याग करके श्री राम के चरण कमलों की सेवा निरंतर करते रहने पर भी उनकी सेवा की लालसा पूरी नहीं हुई, और बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी उन्होंने अपने हृदय से दास्य भाव को कभी नहीं छोड़ा। वे कृष्ण को स्वामी कहकर पुकारते थे और कहते थे कि भक्ति को छोड़कर मेरी अन्य मति न हो। वे प्रभु अनंत महाशय स्वयं ही नित्यानंद महाप्रभु ऐसे निश्चय जानो। इतने पर भी जो नित्यानंद प्रभु और बलराम में भेद बुद्धि रखता है वो मूढ़मति है। सेवा विग्रहेर प्रति अनादर यार, विष्णु स्थाने अपराध सर्वथा ताहार। सेवा विग्रह के प्रति जिनका अनादर है वे सदा विष्णु के समक्ष अपराधी हैं। ब्रह्मा महेश्वर वंद्य यद्यपि कमला, तब उतार स्वभाव चरण सेवा खेला। यद्यपि लक्ष्मी जी ब्रह्मा महेश्वर आदि की वंदनीय हैं, फिर भी उनका स्वभाव प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना ही है। जो दास्य भाव है, सेवा भाव है, उसकी यहाँ श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जो साक्षात शेषनाग है, समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, फिर भी प्रभु के प्रति उनका दास्य भाव ही प्रबल है। श्री लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया उनको समझाने के लिए, क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु का भाव, लक्ष्मी जी की सभी वंदना करते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव, हाँ सभी, लेकिन लक्ष्मी जी उससे उनका ऐसा नहीं होता कि कुछ ईगो प्रॉब्लम आ जाए और सेवा छोड़ के भाग जाए, कौन पांव दबाते रहेगा यहाँ रात दिन। फिर भी उनका भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करने में ही अनुराग है। तो सरल भाषा में कहें तो ये समझाना चाह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि उनको सेवक की भांति सेवा करते हुए देखकर उनके प्रति अपराध बुद्धि न करे, वे भी स्वयं सेवक भगवान हैं। गुरु तत्व, साक्षात गुरु तत्व जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं, जो श्री गुरुदेव होते हुए उनका ही कह सकते हैं, उनका ही एक अभिन्न प्रकाश विग्रह है। सर्वशक्ति समन्वित शेष भगवान, तथापि स्वभाव धर्म सेवा से ताहान। उसी प्रकार शेष भगवान यद्यपि सर्वशक्ति संपन्न है, फिर भी उनका स्वाभाविक धर्म प्रभु की सेवा करना ही है। और अगर समझ पाए तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा भी है कि हम जिस भक्ति राज्य में चलने का भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा पैसा स्त्री पुरुष अटेंशन सब मिलने वाली है। उसको पचा कौन पाएंगे? जो अपने दास भाव को बना के रख पाए, जो कुछ बन ना जाए हम ये और हम वो, जो हमेशा याद रखें। इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया लक्ष्मी जी का, श्री नित्यानंद प्रभु का। उनसे ऊपर तो कोई नहीं जा पाएगा कभी, लेकिन उनको देखें तो वे भी सदैव अपने इस दास्य भाव की रक्षा करते हैं, उसको खोने नहीं देते।
भगवान के प्रति सदैव दास्य भाव को बना के रखते हैं, और जो इसको दृष्टि में रखे, इसको देखकर चले, तो उसके लिए फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है भटकने की। अतएव ताहार ये स्वभाव कहिते, संतोष पाए न प्रभु सकल हईते। अतएव उन भक्तों का जैसा स्वभाव है, उसका वर्णन करने से प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्त वश, विशेषे प्रभुर मुखे सुनीते यस। ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्त के वश हैं, विशेष करके प्रभु के मुख से भक्तों का ऐसा यश सुना जाता है। भगवान ही अपने मुख से ऐसा कहते हैं। श्री अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग अगर आप सभी को याद हो, श्री भागवत क्लासेस जो प्रातः काल होती उनमें श्रवण किया था। अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा जी जब भगवान नारायण के पास पहुंचे कि अब तो कहीं ठौर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है, तो आप ही बचाओ, तो उन्होंने भी बोल दिया, भैया मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो खुद ही नौकर हूँ, मैं तो स्वतंत्र भी नहीं, मैं अपने भक्तों के आगे परतंत्र हूँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान भी भक्तों का यश गाते हैं कि भैया मैं भक्तों के वश में हूँ। स्वभाव कहिते विष्णु वैष्णवेर प्रीत, अतएव वेदे कह स्वभाव चरित। विष्णु वैष्णवेर तत्व ये कहे पुराणे, से मत लिखियामि पुराण प्रमाणे। परस्पर के स्वभाव का वर्णन करने में विष्णु और वैष्णव जन दोनों प्रसन्न होते हैं। अतः वेद इन्हीं दोनों के स्वभाव चरित्र का वर्णन करते हैं। विष्णु और वैष्णव का तत्व जैसा पुराणों में कहा गया है, उसी पुराण प्रमाण के अनुसार मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। जो भक्त हैं वे भगवान का यश गान करते हैं, और जो भगवान है वे भक्तों का यश गान करते हैं, और यही पुराणों में दिया गया, यही शास्त्रों में है। और श्रीमद् भागवत जी में तो स्पेशली यही है जो फाइनल एसेंस है। वेद व्यास जी जिसको दे रहे हैं, समस्त पुराणों को लिखने के बाद श्रीमद् भागवत जी को उन्होंने दिया है, तो वो सार स्वरूप है, और उसमें क्या है, भगवान और भक्तों का आपसी व्यवहार। चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।